पंचायत बुलाते रहिए, अपना प्रोपेगेंडा करते रहिए कि देखिए जो लोग प्रोटेस्ट करते हैं जंतर मंतर पे, वो लोग की वजह से जातीय दंगे होते हैं। वाह भाई वाह, जैसे भारत में पहले जाति प्रथा थी ही नहीं, पहले जातीय दंगे होते ही नहीं थे। योगी जी, जातिवाद व्यवस्थित रूप से चल रहा है। जिस संविधान ने इस बात को स्पष्ट रूप से कहा है कि इस देश के अंदर अधिकार जब दिया जाएगा, किसी का जाति नहीं देखा जाएगा, धर्म नहीं देखा जाएगा, किसी का लिंग नहीं देखा जाएगा, उसको बदल के योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि दबंगों का, मनुवादियों का सरकार बन जाए। ये हम होने नहीं देंगे योगी जी। हम देख रहे हैं आप क्या क्या कर रहे हैं, और अगर विरोध इस देश में बंद हो गया, इसका मतलब ये देश मर गया और हम इस देश को मरने नहीं देंगे। इस देश को जिंदा रखने के लिए, यहाँ के संविधान को जिंदा रखने के लिए, यहाँ पे महिलाओं के हक को जिंदा रखने के लिए, दलितों के हक को जिंदा रखने के लिए हम विरोध कर रहे हैं। और चाहे जितना एफआईआर आप कीजिए, बहुत एफआईआर आपने किया है, हमारे बहुत साथी जेल के अंदर है, हमको पता है। हम जब सीए कानून का विरोध कर रहे थे, तब हम इस देश के लिए, इस देश को बचाने के लिए उसका विरोध कर रहे थे। जान के रखे आने वाले दिनों में करेंगे। अब जेल में लेके जाएंगे, जेल के अंदर विरोध करेंगे। हाथरस का घटना हुआ, अगर हम विरोध कर रहे हैं तो इस देश के दिल को, इस देश के ये जिंदा है, ये सबूत देने के लिए कर रहे हैं। और ये जान के रखिए, जब तक आप सत्ता से नहीं उतरेंगे, जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है, उस एक एक पल में पीड़िता के, हाथरस की जो पीड़िता है उसके परिवार के साथ अत्याचार हो रहा है। उस एक एक सेकंड में इस बात को छुपाने का कोशिश चल रही है कि बलात्कार हुआ था। उस एक एक सेकंड में ठाकुरों का महापंचायत हो रहा है, जो रेप एक्यूज को डिफेंड कर रहा है, जो रेपिस्टों को डिफेंड कर रहा है। उस एक एक सेकंड में फर्जी केसेस दर्ज किए जा रहे हैं। वो तमाम सारे महिलाओं पे, उन तमाम सारे दलितों पे, उन तमाम सारे दलित नेताओं पे जो इस बर्बरता का, इस बलात्कार का विरोध कर रहे हैं। इसलिए एक एक सेकंड आपका उस सत्ता में बने रहना इस देश के लिए खतरा है, इसलिए आपको उतरना होगा। हम मांग करते हैं कि जो एडीजी है उत्तर प्रदेश पुलिस का, जिन्होंने इस बात को डिक्लेयर कर दिया कि बलात्कार हुआ ही नहीं था, आप ये कर नहीं सकते हैं। एडीजी साहब, आप फैसला सुनाने वाले कोई नहीं है, अब कोई नहीं है, आप झूठ कह रहे हैं सबके सामने। एडीजी ऑफ उत्तर प्रदेश पुलिस, उनको अरेस्ट करना होगा SC/ST प्रिवेंशन एक्ट के तहत। ये मांग हम कर रहे हैं। जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है हाथरस के, उनको बुक करना होगा SC/ST प्रिवेंशन एक्ट के तहत। और एक अंतिम बात मैं कहना चाह रही हूँ कि हम हाथरस के पीड़िता के लिए न्याय मांग रहे हैं। हम मांग रहे हैं कि वो अपराधी जो है दबंग जाति के, उनको सजा हो, लेकिन हम फांसी का मांग नहीं कर रहे। हम नहीं कर रहे क्योंकि हमको पता है आप 2-3 लोगों को दिखाने के लिए फांसी दे देते हो, उसके बाद आप बाकी सब लोगों को बचा देते हो। हम फांसी का मांग नहीं कर रहे हैं। हम एक एक दलित पे जो अत्याचार हुआ है उसका न्याय मांग रहे हैं। एक एक महिला पे जो अत्याचार हुआ है उसका न्याय मांग रहे हैं। 2-3 लोगों को सिर्फ फांसी देके योगी जी बच जाएंगे, पूरा तंत्र बच जाएगा, वो SP बच जाएगा, वो ADG बच जाएगा, वो DM बच जाएगा। ये नहीं होने वाला है। ये पूरा योगी सरकार को सत्ता से गिराना है। न्याय चाहिए, SC/ST प्रिवेंशन एक्ट तमाम सारे ऑफिशियल्स के ऊपर लगे, ये हमारा मांग है। तो योगी तुम इस्तीफा दो।
शोषण होगा। और अगर आप दलित में महिला हैं तो आपके साथ जरूर शोषण होगा। और अगर आप दलित महिलाओं में अगर आप गरीब महिला हैं तो आपके साथ शोषण, बलात्कार और भी बहुत सारे अत्याचार होंगे। और पूरी की पूरी व्यवस्था, चाहे वो पुलिस कर्मी हो, चाहे वो वहां की राज्य सरकार हो, चाहे वो देश का केंद्र सरकार हो, ज्यादा से ज्यादा तो वो उन दोषियों को, उन बलात्कारियों को बचाने में ही लगा रहता है। और हाथरस में भी और बाकी जो केसेस आए हैं हाल फिलहाल में, हमें वही दिखने को मिला है। साथियों, इसलिए हम आज यहाँ इकट्ठा हुए जंतर मंतर में, लगातार हमारा ये आंदोलन चल रहा है, क्योंकि एक तरफ दबाव में आकर हाथरस में जो संबंधित पुलिस कर्मचारी थे, वहां का डीएसपी, वहां का एसपी, उन पे तो बहुत आसानी से योगी सरकार ने एक्शन ले लिया, उनको बर्खास्त कर दिया। परंतु अभी सबसे बड़ा दोषी तो अभी भी अपनी गद्दी पे बैठा हुआ है, जिसके सरकार के रहते हुए दलित समुदाय, खासकर की दलित समुदाय की महिलाओं का शोषण बढ़ा है, वो अभी तक अपने गद्दी पे बैठे हुए हैं। और इसलिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे जो सीएम योगी हैं वो भी रिजाइन करे, वो अपनी गद्दी छोड़े। और इससे कम हम नहीं हटेंगे। ये आंदोलन गांव-गांव तक, शहरों तक, कस्बों तक पहुंचेगा। आज इतने आए हैं, कल और भी आएंगे और ये आंदोलन बढ़ता रहेगा, क्योंकि हमें कुछ डीएसपी, एसपी को बर्खास्त करने के लिए आंदोलन शुरू नहीं किया था। जो सच में दोषी हैं, उनको दोषी ठहराने के लिए हमने ये आंदोलन शुरू किया था। इसलिए आप अपनी एसआईटी बिठा दीजिए, अपनी सीबीआई इंक्वायरी बिठा दीजिए, अपने पंचायत बुलाते रहिए, अपना प्रोपेगेंडा करते रहिए कि देखिए जो लोग प्रोटेस्ट करते हैं जंतर मंतर पे, वो लोग की वजह से जातीय दंगे होते हैं। वाह भाई वाह, जैसे भारत में पहले जाति प्रथा थी ही नहीं, पहले जातीय दंगे होते नहीं थे, पहले रेप तो होता नहीं था दलित औरतों का। हम लोग आज जंतर मंतर में कुछ दिन इकट्ठा होकर एक तीव्र आंदोलन कर रहे हैं, तो हमारी वजह से जाति व्यवस्था मजबूत हुई है। वाह भाई वाह। अरे पहले क्या होता आ रहा था? आपने कितने सेंगर, चिन्मयानंद, इतने सारे लोगों को बचा के रखा। आपने किन किन को पार्टी टिकट दिया है? ज्यादा से ज्यादा पार्टी टिकट एमएलए और एमपी के जो हैं पिछले कुछ साल में, जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड, क्राइम अगेंस्ट विमेन बीजेपी पार्टी की है। इन सारी चीजों का हम खुलासा करते हुए यहाँ आए हैं कि जो सरकार एक बार भी नहीं सोचती कि वो किसको टिकट दे रहे हैं, किसको बचा रहे हैं, किस बलात्कारी के पीछे खड़े होके कह रहे हैं कि नहीं नहीं मामला कुछ और है, यहाँ पे तो बहलाया फुसलाया जा रहा है, गलत लोगों पे आरोप लगाया जा रहा है। जो भी सरकार ऐसा करती है, ऐसी सरकारों को हम नहीं छोड़ेंगे। और इसलिए आंदोलन खड़ा होके कह रहा है कि सीबीआई, एसआईटी इंक्वायरी तो छोड़ दीजिए, हम एक सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी चाहते हैं इस पूरे सिलसिले में, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी। और सीएम योगी आदित्यनाथ का रेजिग्नेशन, इससे कम हम नहीं चुप रहेंगे। हम इस आंदोलन को खींचेंगे, अलग अलग जगह ले जाएंगे। और इतना दुख, इतना गुस्सा, इतनी गैर बराबरी तो है ही। एक बड़ा हिस्सा दलित समुदाय का अभी भी निर्भर है दूसरे के खेतों पर काम करने के लिए। आप शहरों को देख लीजिए, जो सबसे गंदा काम माना जाता है, कठिन काम माना जाता है, वो भी अभी तक आपके दलित जातियां करती हैं। इस माहौल में, ऐसी परिस्थितियों में आंदोलन खत्म तो नहीं होते हुए दिखेगा, बढ़ते हुए दिखेगा। और इन सारे पार्टियों का, इन सारे राजनीतिक पार्टियों का, इन सारे पॉलिटिशियंस का खुलासा करते हुए होगा। आज हमारे हाथरस, बलरामपुर बहनों के साथ ऐसा हुआ है, कल क्या पता कहीं और हो, और शायद हो भी रहा हो, केस दर्ज ना हो। इसलिए इस आंदोलन को आगे बढ़ के लेके जाना हम सबकी मजबूरी बनती है, क्योंकि सच में जितना आंदोलन होगा
उतना ज्यादा जो जाति व्यवस्था है, जो पूंजीवादी व्यवस्था जाति प्रथा को बनाकर रखती है, जो एक सांप्रदायिक राजनीति, एक जाति पॉलिटिक्स प्ले करती है, उतना ज्यादा वो पॉलिटिक्स, उतना ज्यादा वो व्यवस्था खत्म होते हुए दिखेगी। इसलिए इन बातों के साथ, एक स्लोगन के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगी। लड़ेंगे, योगी को बर्खास्त करो, योगी को बर्खास्त करो। ये बेशर्मी की हद देखिए कि इनके जो नेता हैं, जो एमएलए हैं, उनके बयान आप देखिए। इनके एमएलए सुरेंद्र सिंह, उसका बयान कितना बेशर्मीपूर्ण है कि महिलाओं पर जो अपराध हो रहे हैं, जो बलात्कार हो रहे हैं, उसको अगर रोकना है तो माता पिता को महिलाओं को संस्कार देने होंगे, अपनी बेटियों को संस्कार देने होंगे। इन लोगों को शर्म नहीं आती कि किस संस्कारों की वजह से बलात्कार हो रहे हैं, किस बलात्कारों के कारण क्या है। बलात्कार का कारण इस भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के दिमागों में घुसा हुआ है, जो आज भी जो 500 साल पहले के जो रीति रिवाज थे, जिनसे लड़ाई लड़कर हमारे देश के जितने भी मनीषी हुए हैं, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी थी, आज वही पुरुष प्रधान मानसिकता इनके दिमागों में है। और सिर्फ दिमागों में नहीं, उसका पूरा प्रचार किया जा रहा है कि महिलाएं सिर्फ एक उपभोग की वस्तु है, महिलाओं का कोई स्थान नहीं है समाज में। अगर महिलाएं अब आकर सड़कों पर आकर अपनी आवाज बुलंद करती है, अगर अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ अगर वो आवाज उठाती है, तो वो महिलाएं जो है वो पतित हो जाती हैं, उनका समाज में कोई स्थान नहीं है। ये है इनकी असली मानसिकता, ये इनके जो पुरुष प्रधान मानसिकता है, जिसके चलते महिलाओं को दोयम दर्जे का नागरिक समझा जा रहा है कि महिलाओं का जो काम है वो सिर्फ पुरुषों की सेवा करना है, उनका जो सेटिस्फेक्शन है उसको पूरा करना है। ये है इनकी मानसिकता। तो इस मानसिकता के खिलाफ आज लड़ाई लड़ने की जरूरत है साथियों। ये जो मानसिकता है, इसके चलते आज जो अत्याचार अपराध हो रहे हैं, ये जो है वो मेन बात है। और यही आरएसएस की और भारतीय जनता पार्टी की यही आइडियोलॉजी है, जो आइडियोलॉजी इनके नेताओं के द्वारा बार में सामने आती है और बार में ये चीज बताई जाती है कि अगर महिलाएं लक्ष्मण रेखा लांघेंगी तो रावण तो आएंगे ही आएंगे। इस चीज का हम सख्त विरोध करते हैं साथियों। और आप ये बात जानते हैं कि 2012 में जिस तरीके से दामिनी के साथ, निर्भया के साथ दिल्ली की सड़कों पर जो बलात्कार हुआ था, उसके बाद पूरे देश के अंदर एक आंदोलन की लहर उठी थी और उस समय पर लग रहा था कि शायद ये बलात्कार रुक जाएंगे। लेकिन आज भी आप देखिए, आज हालत ये हो चुकी है कि एक दिन में 87 से लेकर 90 बलात्कार हो रहे हैं एक दिन के अंदर। ये हालत है आज। लेकिन साथियों, इसका कारण क्या है, इसको भी आज हमें समझने की जरूरत है। एक तरफ हमने देखा कि जो पूंजीवादी व्यवस्था है, ये व्यवस्था आज इन सब समस्याओं को जन्म दे रही है, चाहे वह जातिवाद है, चाहे सांप्रदायवाद है, क्योंकि आज पूंजीवाद को अपने आप को बचाने के लिए समाज में विभेद पैदा करना बहुत जरूरी है। तो साथियों, इसीलिए आज आप लोग देख रहे हैं कि जिस तरीके से आज युवाओं की नैतिक रीढ़ को तोड़ा जा रहा है, चाहे वो शराबखोरी के चलते हो, चाहे अश्लीलता के चलते हो, आज हर जगह महिलाओं की अश्लील और नग्न तस्वीरें पेश की जा रही हैं। क्यों? इसके पीछे आखिर कारण क्या है? साथियों, आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से इस कोरोना पीरियड के अंदर, इस महामारी के दौरान भी सरकार एक के बाद एक जिस तरीके से जो कानून पास करती जा रही है, वो किसके हित में है? इन सबको छुपाने के लिए असल में ये पूरे तरीके से षड्यंत्र रचाया जा रहा है साथियों। और आज जो आंदोलन चल रहा है, मैं ये जो किसानों का आंदोलन, छात्रों का आंदोलन, इस आंदोलन के साथ श्रमिकों का आंदोलन, इस आंदोलन के साथ हम महिलाओं को भी कंधे से कंधा मिलाकर इस पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ हमें आंदोलन
बढ़ावा दे रही है। तो साथियों, महिलाओं की जो लड़ाई है, उस लड़ाई को हमें इस पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई में तब्दील कर देना होगा। तभी महिलाओं की जो स्थिति है, वो स्थिति हम एक सही मायने में स्वतंत्रता और समानता और सम्मान दिलवा सकते हैं। नहीं तो इस व्यवस्था के अंदर महिलाएं इसी तरीके से अपमानित होती रहेंगी, बलात्कार का शिकार होती रहेंगी, क्योंकि ये व्यवस्था आज सड़ चुकी है, गल चुकी है। तो साथियों, आप सभी से मैं ये अपील करती हूँ कि आज अगर इन हुए जो बलात्कार जैसी जो ये जघन्य अपराध हो रहे हैं, इसके खिलाफ अगर कोई देश का छात्र, नौजवान अगर नहीं आता है, तो मैं कहती हूँ वो इंसान नहीं है, वो इंसान नहीं है, वो हैवान है। अगर वो हैवानियत का समर्थन करता है, अगर वो बलात्कार के खिलाफ आवाज नहीं उठाता है, तो आज हमारे देश के लिए वो एक शर्म की बात है। तो साथियों, इस आंदोलन को हमें अंतिम एक लक्ष्य तक पहुंचाना होगा। इसीलिए आप सबसे अपील करते हैं कि सिर्फ यही नहीं, अपने गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में, नुक्कड़ नुक्कड़ में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचार के खिलाफ हमें आंदोलन को मजबूत बनाना होगा। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। महिलाओं पर अत्याचार बंद करो।